एसी का काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं कि ये आने वाले सीजन में बहुत सी नई कंपनियां फ्री इंस्टॉलेशन शुरू करने जा रही हैं। अब इस फ्री इंस्टॉलेशन की वजह से जो एसी का काम करने वाले लोग हैं वो किस तरीके से फायदा उठाएंगे और जो कंपनियां इंस्टॉलेशन शुरू करने जा रही हैं ये क्या क्या काम करें। जो काम पहले जो कंपनियां इंस्टॉलेशन दे रही थी ना फ्री, उन्होंने जब काम स्टार्ट किया था तो वहां पे उन्होंने जो गलतियां की थी, गलतियां करने के बाद अब वो यहां तक पहुंचे। अब वो बहुत तरक्की कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने में जो गलतियां उन्होंने की थी वो सब गलतियां मैं इन नई कंपनियों को बताना चाहूंगा ताकि ये जल्दी तरक्की कर सकें, ताकि ये इंडस्ट्री जो है ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सके। ये सब आप लोगों को बताता हूं आज। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो पुरानी कंपनियां थी ना वो काम किस तरह करती थी। पुरानी कंपनियों ने जब काम स्टार्ट किया था ना, शुरू में उन्होंने इंस्टॉलेशन फ्री दी थी तो वो एक तजुर्बे से गुजर रहे थे। उस टाइम उन्होंने हर ऐरे गैरे लोग जो है ना वो मार्केट के अंदर शामिल हो गया था, उनके चाहते या ना चाहते हुए भी। इतने बुरे तरीके से नशे वाले लोग, कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई भी आदमी 2-4 दिन में इंस्टॉलेशन सीखता था और वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता था और आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करते रहे हैं। ये वो तबका जिन्होंने असल इस मार्केट को तबाह किया और अभी तक भी करते रहे। यहां तक कि ऐसा टाइम आ गया था कि कुछ हमारे पंजाब के इलाकों से लोग जो सिर्फ इधर उधर से थोड़ी बहुत इंस्टॉलेशन सीखते थे, करते थे और उसके बाद अगले साल क्या करते थे, कुछ अपने गांव के लड़के इकट्ठे करते थे, उन्हें थोड़ा बहुत काम सिखाते थे और सीधा कराची चले जाते थे या सीधा इस्लामाबाद आ जाते थे, बड़े शहरों में। यहां पे आने के बाद जिन लोगों को कंपनी ने सर्विस सेंटर दिए होते थे ना, या कंपनी जिनको काम दे रही होती थी, वो काबिल लोग नहीं थे होते, तो वो फिर क्या करते थे, वो इनको काम देते थे। ये जो गांव से उठ के जाते थे वहां पे जाके थोड़े थोड़े लड़के ये ना कस्टमर को प्रॉपर मैनेज करते थे, ना इनको प्रॉपर काम आता होता था, बस ये दिहाड़ी लगाने के चक्करों में होते थे। और ये जो सर्विस सेंटर वाले वहां पे कराची में मौजूद है ना, इनको फर्ज करें 2000 रुपया अगर एक एसी का इंस्टॉलेशन मिलती है ना, तो ये आगे इन लड़कों को, इस पूरे गैंग को 800 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए इस तरह उनको साथ तय करके उनको इंस्टॉलेशन दे देते थे। अकोमोडेशन भी वो अपनी यूज करते थे, मोटरसाइकिल भी वो अपने यूज करते थे, लेकिन उनका काम बस एक गांव से उठ के शहर में आना, यहां पे आके दिहाड़ी लगाना सीजन में और उसके बाद वापस चले जाना। फिर पूरा साल उन्होंने खेती बाड़ी करना और ऐसे काम करना। या अगर बाहर का कोई वीजा मिल गया तो बाहर मुंह उठा के निकल जाना, कुछ भी आता जाता नहीं है, माइंडसेट बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इस तरीके से ये मार्केट पहले चल रही थी। लेकिन अभी ये जो पुरानी कंपनियां है ना जो फ्री इंस्टॉलेशन दे रही थी, ये बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। इन्होंने अब मार्केट के अंदर बहुत चेंजिंग लेके आए हैं, बहुत अच्छे लोगों को आगे लेके आते हैं, हर ऐरे गैरे को काम बिल्कुल भी नहीं देते। इन्होंने अपनी चीजों की गारंटियां और वारंटियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं, अपनी क्वालिटी, अपना तरीकाकार बहुत ज्यादा बेहतर कर लिया है। इन्हीं पुरानी कंपनियों को देखते हुए अब नई कंपनियों ने भी ये कोशिश शुरू की है इस साल से कि हम भी फ्री इंस्टॉलेशन दें और बेहतर तरीके से काम करें। अच्छा, अब ये कंपनियां जो है वो क्या क्या काम करें और किन किन लोगों को काम दें, ये मैं डिटेल पूरी आपको बताता हूं अब। और आखिरी 2 पॉइंट ये कंपनियां मेरे हर हाल में सुने। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये अब आप कंपनियां जिसको भी काम देंगे ना या इंस्टॉलेशन देंगे, उसका जो ऑनर है, मालिक है ना, वो एसी की फील्ड से ताल्लुक होना चाहिए। उसका कोई ना कोई टाइम गुजरा होना चाहिए, उसको काम आना चाहिए एसी का। ये पहली शर्त आप लोगों ने रखनी है। दूसरी बात, जो जिस आदमी को काम दे उसकी बाकायदा कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे कोई भी दुकान खोल के बैठ गया और आप लोगों ने उसको इंस्टॉलेशन देनी शुरू कर दी है। तीसरी बात, जिस आदमी को आप काम दें वो बच्चों को ट्रेनिंग भी देता हो, और साथ जब उसने लड़के हायर करने हो तो उस टाइम उनको सैलरियां दे के प्रॉपर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, उनके साथ बातचीत करके इस तरह सिस्टमैटिकली वो अपना सिस्टम चलाता हो और लड़कों को काम देता हो और लड़कों को ट्रेनिंग भी साथ देता हो। अगली बात, वो कस्टमर जो है ना, वो उस कस्टमर के मसले मसाइल, कंपनी के मसले मसाइल, कभी लड़का लेट क्यों पहुंचा है, इस एसी का क्या मसला बना है, ये जितने भी मसले मसाइल हैं, कस्टमर को भी वो खुद डील करता हो, कंपनी को भी खुद आंसर करता हो कि ये मसला हुआ है, उसका ये हल है, उसका ये है, उसकी वजह ये है। सब चीजें वो खुद वहां पे बैठ के हैंडल करता हो, या कम से कम उसके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हर हाल में उसके पास मौजूद हो। और
अगली बात कि अगर वो फसली बटेरों को तो नहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम दे रहा, हो सकता है उसने खुद कोई गांव देहात से लड़के पकड़ लिए जिनको थोड़ा बहुत 4 दिन काम सिखाया और आगे इंस्टॉलेशन पे लगा दिए, या वो गांव देहातों से पूरी टीमें इकट्ठी करके ले आता है, खुद उसने डायरेक्ट कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, कंपनियों से वो 2000 लेता है इंस्टॉलेशन और आगे से उनको 500-1000 रुपया आगे उनको देता है और उनसे इंस्टॉलेशन करवाता है, और खुद अपने जाती ताल्लुकात उसने कंपनियों के साथ बना के रखे हुए और कंपनियां जो वो उसको कुछ भी नहीं कहती, और वो इस तरीके से मार्केट को चलाने लगा हुआ है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो फसली बटेरे हैं, ये लोग एसी की फील्ड में ये जो आपके साथ बंदे जुड़े, ये उनको काम ना देते हो किसी सूरत में, ऐसे बंदे का इंतखाब करें। अगली बात, जो आप कंपनी है ना, जो आप कंपनी के अपने एम्प्लॉय हैं, वो एम्प्लॉय आपने हर हाल में जो जिस एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी आपने डाली है ना, जिसने ये तय करना है कि ये सब कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन होंगे, किन किन को हमने फ्री इंस्टॉलेशन देनी है और किन किन को नहीं देनी, इस बंदे का काबिल होना और ईमानदार होना और मेरिट की बुनियाद के ऊपर लोगों को सिलेक्ट करना, ये आपकी कंपनी को असल ऊपर भी लेके जाएगा और असल गिराएगा भी। तो इस आदमी पे नजर भी रखना और इस आदमी की काबिलियत भी चेक करना कि ये हर जो भी अपनी कंपनी के साथ लोगों को अटैच करे फ्री इंस्टॉलेशन देने के लिए, वो मेरिट की बुनियाद पे करता हो, जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे ना करता हो। सबसे बड़ी वजह जो आपको तबाह करेगी, सब कंपनियों की एक पॉलिसी है जो कि बहुत ही गलत है। कंपनियों की कोशिश होती है कि इस इलाके में इसको भी अपने साथ मिला लो, इसको भी अपने साथ मिला लो, इसको भी अपने साथ मिला लो, काफी ज्यादा लोगों को उन्होंने काम देना शुरू कर देते हैं। वल्लाहु आलम उनके ज़हन में क्या होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप बहुत ज्यादा लोगों को काम देते हैं, इसकी बजाय अगर उसी इलाके में 2 आदमी बेहतर माइंडसेट के हैं या 3 आदमी बेहतर माइंडसेट के हैं, उनको ज्यादा काम दिया जाए बजाय इसके कि इसको भी थोड़ा, इसको भी थोड़ा, इसको भी थोड़ा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा देने से नुकसान क्या होते हैं? 2 बड़े नुकसान होते हैं। एक तो जो एचवीएसी इंडस्ट्री के अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं ना, जो नेगेटिव मामलात हैं, उनको बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाती है उनको चलने में। दूसरी बात, जो अच्छे माइंडसेट का आदमी यहां पे मार्केट में आके बैठा है ना, उसको बचत ही नहीं हो रही। जो गलत माइंडसेट का आदमी है, या ज्यादा लोगों को आपने दे दिया काम, या किसी एक आदमी को, फर्ज करें एक आदमी को आपकी कंपनी ने गलत माइंडसेट का एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है, उसको 5000 एसी आपने लगाने के लिए दे दिए, जबकि दूसरी तरफ एक बेहतर माइंडसेट का बंदा भी मार्केट में बैठा हुआ है, आपके साथ अटैच है, लेकिन आपने उसको 300-400 एसी दी है। अब वो क्योंकि काबिल आदमी है, वो थोड़ा अरसा आपका इंतजार करेगा, आपको देखेगा, फिर वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के चला जाएगा। तो इस तरीके से कुछ अरसे के बाद क्या होगा कि आपकी कंपनी के अंदर जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए, इनका राज हो जाएगा। ये फिर उस टाइम पे आपके साथ बदमाशी करते हैं, उस टाइम पे, क्योंकि अच्छे माइंडसेट के लोगों को आपने निकाल दिया होता है, काम ना दे के वो तंग आ चुके होते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, बल्कि वो अपनी जेब से खर्च करके आपके साथ जुड़े होते हैं। लेकिन आप उनका ख्याल नहीं करते, बल्कि आप गलत माइंडसेट के लोगों को बहुत ज्यादा काम देते रहते हैं, तो वो आपकी कंपनियों पे कब्जा कर लेते हैं और अच्छे माइंडसेट के लोग जो मार्केट से निकल जाते हैं। तो नई कंपनियों को सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करें। एक अच्छा आदमी मिले, उसके साथ चलें, उसको भी अगर प्रॉफिट होगा तो वो आइंदा आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट के अंदर बहुत सी टीमें इकट्ठी करके देगा, बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। जब वो अच्छे माइंडसेट का है, तो वो आपकी हर चीज के टेक्नीशियन का भी ख्याल रखते हुए, कंपनी का भी ख्याल रखते हुए, कस्टमर का भी ख्याल रखते हुए इस इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाएगा। तो आज के लिए इतने काफी है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।